हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन, और वह 5 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर वाला। यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का आज हल होगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझें। और ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र रहेगा 2-2 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर वाला जब 10 दिन रहेगा, 8 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, तब हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या क्या जो एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है ना, ऐसे नहीं, जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो एक शब्द यहां पर होता है अपवर्तन। अपवर्तन के मतलब क्या हुआ? प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए। जैसे हम लाइट मारें, जैसे हम ये समझे कि लाइट है, तो लाइट मारें तो प्रकाश इस साइड से अगर उस साइड चला गया तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश की किरण इस साइड से माने ऐसे मारे तो इसी माध्यम में लौट जाए तो बोलेंगे परावर्तन। तो क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो जैसे आप लोग ऐसे समझें, ये कोई सतह है, मान के चलें ये कोई सतह है, ये हो गया सतह, ये हो गया, हम लोग सतह के नाम देते हैं। ये सतह हो गया अपवर्तक सतह। क्यों बोले अपवर्तक सतह? क्यों बोले? क्योंकि प्रकाश की किरण इस साइड से उस साइड चलाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्या होगा? अपवर्तक सतह। ये हुआ अभिलंब का काम करेगा, यह करेगा अभिलंब का काम। ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब। इसको ना बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? इसको ना बोलेंगे अभिलंब। अब आप लोग बताएं कि जब प्रकाश की किरण, ये हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको ना बोलेंगे विरल माध्यम, इसको हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम। और नीचे वाला को लोग क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम और सघन माध्यम पहचानने नहीं आए तो एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो, जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो उसको बोलेंगे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग सबसे कम हो उसको बोलेंगे सघन माध्यम। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग चल के देखें, एक चलने के लिए बोले पानी में और एक चलने के बोले हवा में, तो सबसे तेज आप लोग किस में चलेंगे? हवा में तेज चलेंगे। यानी हवा हुआ विरल माध्यम और पानी हुआ सघन माध्यम। यानी कि अब हम चलते हैं, जैसे आप प्रकाश को यहां से भेजते हैं, जैसे क्या होगा? ऊपर हो गया विरल माध्यम और नीचे हो गया सघन माध्यम। अब हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं ऐसे करके, ये प्रकाश की किरण जा रहा है, ये प्रकाश की किरण गया। अब आप लोग बताएं, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो ये प्रकाश को किरण को जाना चाहिए ऐसे, ये प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश की किरण चलाएगा ऐसे। क्यों आया? कारण समझें। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चलाया साला ऐसे। क्यों? कारण समझें। कारण क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वह अपने पूर्व रास्ता से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चला है ऐसे। ऐसा क्या हुआ? जैसे आप लोग ऐसे समझे, हम अभी साइकिल चला रहे हैं हवा में साइकिल चलाते आ गया बालू, तो जब बालू आ गया तो मेरा हैंडल चेंज होगा कि नहीं? अरे चोटा चेंज होगा कि नहीं? सिंपल चेंज होगा। जैसे हम हवा में रोड पर साइकिल चला रहे हैं, रोड पर आए अब पंडिल मार के साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते अगर बीच में बालू आ गया तो बालू आने के बाद मेरा हैंडल और पैंडल चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा। तो ठीक उसी प्रकार लाइट में भी यही होता है। लाइट में यही होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि विरल कहने का मतलब क्या हो गया? हवा हो गया, ये हो गया हवा, और ये हो गया पानी, ये हो गया पानी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने
पूर्व रास्ता से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल बात है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चलाएगा ऐसे, इसका रास्ता चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक बार हम पढ़ देते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह पूर्व रास्ता से क्या होता है, पूर्व रास्ता से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तक, यानी कि इसका रास्ता क्या हुआ, चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। आप लोग इसको लिख लें कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो जब भी रहेगा ऊपर तो विरल और नीचे रहेगा सघन। विरल पहचानने के कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो वह होगा विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग सबसे कम हो वह होगा सघन माध्यम। अब आगे चलते हैं कि लघु पथन से आप क्या समझते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं। आप लोग इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है जो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बना के दे देंगे। इसको हम साफ करते हैं। आगे है लघु पथन से आप क्या समझते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु पथन, यानी बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु पथन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लघु पथन, हाँ बिल्कुल लिखेंगे लघु पथन से आप क्या समझते हैं। लघु पथन से आप क्या समझते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट से, हाँ शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे समझे, जैसे आप लोग इसको समझें करा कि शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग खुद बताएं, ये हो गया ठंडा तार, ये हो गया गर्म तार। अच्छा आप लोग ये बताएं कि गर्म तार का रंग कैसा होता है, मालूम है। अरे छोटा, गर्म तार का रंग लाल होता है और ठंडा तार का रंग कैसा होता है, ठंडा तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। याद करने के कॉन्सेप्ट, जब भी एग्जाम में पूछे कि गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो जब आदमी गर्म होता है तो उसका आंख लाल हो जाता है, यानी गर्म तार का रंग लाल होता है और ठंडा तार का रंग काला हो जाता है। इसको भी याद करने का कॉन्सेप्ट, जब आदमी मर जाता है तो उसका बॉडी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। जब आदमी मरता है तो उसका बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है, यानी काला हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ठंडा तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। लेकिन अर्थिंग का रंग कैसा होता है, अर्थिंग जो तार पड़ता है उसका रंग कैसा होता है, हरा। याद करने का कॉन्सेप्ट, जब अर्थिंग पड़ता है तो हमारे जमीन के अंदर पड़ता है, तो जमीन पे रहता है हरा भरा, यानी घास हरा भरा रहता है, यानी भू अर्थिंग तार का रंग हरा होता है। याद करने का कॉन्सेप्ट हम बता दिए। अब क्या है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। तो क्या बोलेंगे, जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार, ठंडा तार कहने का मतलब काला तार और गर्म कहने का मतलब लाल तार, यानी जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो प्रतिरोध का मान घटने के कारण, प्रतिरोध किसको बोलते हैं, जो धारा को रोकने वाला होता है। धारा के कौन रोकता है, प्रतिरोध, लेकिन धारा को ढकेलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। यानी प्रतिरोध का मान कम हो जाने से, प्रतिरोध का मान कम हो जाने से आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उससे ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे आप लोग नहीं समझे, आप लोग ऐसे समझे, जैसे ये हो गया गर्म तार, ये हो गया गर्म तार, ये हो गया गर्म तार। एक तार और लेते हैं, और एक हो गया ठंडा तार, एक हो गया ठंडा तार, एक हो गया ठंडा तार, है ना, एक हो गया ठंडा तार, ये हो गया गर्म तार, एक हो गया ठंडा तार। जब एक दूसरे के संपर्क में आएगा, यानी जब एक दूसरे के संपर्क में यानी अटैच में आएगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। प्रतिरोध का मान घटेगा यार, तब ना विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध कहने का मतलब धारा को रोकने वाला, धारा का मान रोकेगा तब तो प्रतिरोध का मान कम होगा, तब तो धारा का मान बढ़ेगा, तब तो धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
तो आप लोग ऐसे समझें कि प्रतिरोध का मान घटने के कारण, प्रतिरोध का मान घटने के कारण आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसे ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं, यानी लघु पतन कहते हैं। अब इसी चीज को हम लिख देंगे, अब इसी चीज को हम लिखते हैं, लिखेंगे जब किसी कारणवश, जब किसी कारणवश गर्म तार एवं ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो प्रतिरोध का मान घटने के कारण आवश्यकता से अधिक, प्रतिरोध का मान घटने के कारण आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसे ही लघु पतन कहते हैं। काम खत्म। यानी कि जब किसी कारणवश गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। अरे छोटा, प्रतिरोध का मान घटेगा तब तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। यानी प्रतिरोध का मान घटने के कारण आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसे क्या कहेंगे, लघु पतन कहते हैं। काम खत्म। आप लोग इसको लिख लें। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, दो उत्सर्जी अंक का नाम लिखें। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, दो उत्सर्जी अंक का नाम लिखें। तो इसको सबसे पहले आप लोग लिख लें, फिर हम चलेंगे उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसको हम साफ करते हैं, है ना। ये हो गया शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको हम साफ कर लेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी कि एक्सक्रीटिव सिस्टम से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन रहेगा उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, दो उत्सर्जन अंग का नाम लिखें। हो गया। पूछ रहा है उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, एक्सक्रीटिव सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो क्या बोलेंगे, उत्सर्जन कहने का मतलब हुआ बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देना, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, बाकी कुछ नहीं है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, बाहर निकाल के फेंक देना, उसी को बोलेंगे उत्सर्जन। अब इसी चीज को लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे शरीर के अंदर से अपशिष्ट माने बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे बलगम, लैट्रिन,
पसीना, इसमें क्या है, उत्सर्जन है ना। ये सब क्या होगा, उत्सर्जन हुआ। ये सब क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। आप इसी चीज को डिफिनेशन लिख देंगे, लिखेंगे शरीर के अंदर से, शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को, शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे बलगम, पसीना, लैट्रिन, ये सब क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है, अंग नहीं। अंग किसको बोलेंगे, किस अंग से निकला, जैसे हम बोलेंगे पसीना, तो पसीना कहां से निकलता है, त्वचा से निकलता है, तो पसीना हो गया उत्सर्जी पदार्थ, लेकिन उत्सर्जी अंग कौन हो गया, त्वचा हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि दो उत्सर्जन अंग का नाम लिखे, तो लिखेंगे दो अंग का नाम। पहला लिखेंगे त्वचा, आ जाएगा, किडनी आ जाएगा, किडनी से क्या निकलता है, पेशाब, यानी आ जाएगा किडनी, यानी आ जाएगा ब्रिक, जिसको बोलते हैं लोग ब्रिक, दो का रहा है। फिर इसमें लिख लेंगे बड़ी आंत भी आ जाएगा, बड़ी आंत, ये आ जाएगा बड़ी आंत, ETC इत्यादि। 2 नंबर मिल गया। कहाँ कुछ ज्यादा लिखना है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है, जैसे त्वचा, ब्रेक, बड़ी आंत, ETC। काम खत्म। अब चलते हैं आगे है कि जस्ता के प्रमुख 2 अयस्क का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझें। क्या है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर आगे 4 कि जस्ता के, क्या क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जस्ता का प्रमुख 2 अयस्क का नाम लिखे, यानी कह रहा है जस्ता के प्रमुख 2 अयस्क का नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, जस्ता का निम्नलिखित अयस्क है। निम्नलिखित मतलब बहुत सारा, लिखेंगे जस्ता का निम्नलिखित अयस्क है। पहला हम लिखेंगे जिंक ब्लेड। सेकंड लिखेंगे कैलेमाइन। बस 2 का तो 2 लिख देंगे। जस्ता के प्रमुख 2 अयस्क का नाम लिखे, तो जस्ता का प्रमुख अयस्क हो गया जिंक ब्लेड, कैलेमाइन। काम खत्म। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कर रहा है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसको हम साफ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला लिखेंगे प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला आएगा चालक तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई पे, यानी कि R समानुपाती L,
यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अगला क्वेश्चन, चालक तार की लंबाई पे चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, यानी कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, यानी कहने का मतलब हो गया R समानुपाती 1 एरिया, R समानुपाती 1 एरिया, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, जस्ट इसका उल्टा। आगे है थर्ड है चालक तार की प्राकृतिक पे, आगे लिखेंगे चालक तार की प्राकृतिक पे, यानी प्राकृतिक कहने का मतलब हुआ कि हमारा तार, जैसे ऐसे समझे, प्राकृतिक कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा तार किसका बना हुआ है, तांबा का है कि चांदी का है, किसका बना हुआ है। अच्छा बताओ, सबसे पहले आप लोग बताएं कि सबसे बेस्ट चालक कौन होगा, तांबा होगा कि चांदी, सबसे बेस्ट कौन होगा। तब बेस्ट आप लोग सोच रहे हैं कि तांबा होगा, लेकिन गलत है, सबसे बेस्ट होगा चांदी। लेकिन चांदी इतना महंगा रहने के कारण हम लोग उसको घर में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चांदी है ना। सबसे बेस्ट कौन होगा, चांदी। तो कह रहा है चालक तार की प्राकृतिक पे, यानी कि तार आप कैसा लगा रहे हैं। फिर आगे है लास्ट है, तांबा का लगा रहे हैं कि चांदी का लगा रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है चालक तार की ताप या तापमान पे, लास्ट चालक तार की तापमान पे, चालक तार की तापमान पे, यानी कि तार को गर्म करेंगे तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, तार को ठंडा करेंगे प्रतिरोध भी घटेगा। ये 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कम से कम वीडियो को आप लोग देखें तो कम से कम लाइक जरूर करें। लाइक करने से ये खून नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये करना है, सिर्फ आप लोग ये करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।